दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट के लिए संस्कृत का ये आईएमपी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूँ। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, 100% आपकी किताब पर आधारित है। आप लोगों को पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूँ याद कर लेना है। एक एक क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि संस्कृत के बाद आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी इसी प्रकार के जो सेट पेपर है वो मैं बताऊंगा, ताकि आपका अभ्यास हो जाए बहुत ही बेस्ट तरीके से। देखिएगा, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है आपका मनसा सततम। ये पार्ट 1 का जो प्रश्न है, ये चैप्टर फर्स्ट है ना, उसका है ये। लोकहितम मम करणीयम आपका पाठ का नाम है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट है। लोकहितम मम करणीयम, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का। इसका प्रश्न है मनसा सत्यम, तो इसमें आपका ऑप्शन है करणीयम, वदनीयम या स्मरणीयम या रमणीयम। तो मनसा सत्यम स्मरणीयम आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महान कालज्ञः आसीत। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? महान कालज्ञ मतलब काल को जानने वाले कौन थे? थे। ठीक है, आसीत मतलब था। आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, वरामिहिर, पतंजलि या पाणिनि। तो इसमें आपको वरामिहिर करना है। ये आपका चैप्टर इसमें जो दिया है ना, ये कालज्ञो वरामिहिर वाला है। कालज्ञो वराहमिहिर, वराहमिहिरः इस पाठ से लिया गया है। तो कालज्ञ है, तो काल को जानने वाले कौन थे? वरामिहिर थे। ऐसे आप उत्तर में बताएंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि आपकी किताब पर आधारित बेस्ट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेपर ऐसा मोस्ट पेपर है 100%। रमेशः इति शब्दस्य संधि विच्छेदः भवति। मतलब कि रमेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, रमः, रमा प्लस ईशः, ये बनेगा रमा प्लस ईशः। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ये करेक्ट आपका हो जाएगा। और रमा प्लस ईशः बराबर रमेश आपका बन जाएगा। रमेश में संधि कौन सी है? तो आपको स्वर संधि बताना है। ठीक है, रमेश में आपकी स्वर संधि करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। मतलब कि दिगु समास का उदाहरण है। देखो, कृष्ण सर्पः, तो आपको सारे समास का विग्रह में करके बता रहा हूँ, बिल्कुल याद रखना आप सभी। कृष्णः च असो सर्पः, ऐसा इसका बनता है। कृष्णः च असो सर्पः ऐसे बनता है। तो ये जो है आप लोगों का, ये आपका समास कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्म धारय समास है। इसके बाद दीन दानम का क्या बनता है? दीनाय दानम बनता है। सब समास बताऊंगा, बिल्कुल याद रखना। दिगु समास भी है इसमें, वो बताऊंगा। दीनाय दानम बनता है। दीनाय दानम, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है इसमें आप लोगों का। ठीक है, और इसके बाद में पीताम्बर। पीताम्बर का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पीतम अम्बरम यशसा। पीतम अम्बरम यश सा, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, कृष्ण भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया है पंचवटी। ये पंचवटी है। पंचवटी का बनता है पंचानाम वटानाम समाहार। पंचानाम वटानाम समाहारः, समाहारः। ठीक है, तो 5 वटों का समूह, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो पंचवटी आप उत्तर में लिखेंगे। ये पंचवटी वाला जो बता रहा हूँ ना, ये आपका करेक्ट उत्तर है द्विगु समास का। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों का अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। पठितुम, देखो पठ इसमें धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय, इसके योग से पठितुम बनता है। तो इसमें प्रत्यय पूछा है, पठितुम इत्यत्र प्रत्यय है अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय आपको इसमें बताना है। ठीक है ना, पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। अब देखो कैसे पहचानोगे? जिस शब्द में अंत में तुम शेष बचता है उसमें आपको तुमुन प्रत्यय बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को पठितुम में तुम शेष बच रहा है तो तुमुन प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी स्टूडेंट चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए
8th क्लास के बाद में आप 9th क्लास में जाओगे तो 9th क्लास के लिए भी मोस्ट अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलेगी आप लोगों को। हमारा ऐप भी है, ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। युधिष्ठिरस्य मातु नाम आसीत, युधिष्ठिर की माँ का नाम क्या था? तो सत्यवती नहीं था, गांधारी नहीं था, सुमित्रा भी नहीं था, कुंती था। तो इसमें कुंती आप लोगों को उत्तर में बताना रहेगा। युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था, तो कुंती आपको उत्तर का करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, और धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है युधिष्ठिर जी को। ठीक है, कुंती उनकी माँ थी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, आज़ाद चंद्रशेखर से जन्म अभवत, जो चंद्रशेखर जी थे ना हमारे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म भाभरा गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? भाभरा गांव में, हमारे मध्य प्रदेश के भाभरा, झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था। झाबुआ जिला अलीराजपुर में आता है ये गांव। ठीक है, अलग कर दिया है उस जिले को इसलिए। ठीक, शांति निकेतने भारतीय संस्कृते मानव प्रेमणः च महती शिक्षाम दत्तवान, शांति निकेतन में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेरणा की महत्वपूर्ण शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है? रविंद्रनाथ ठाकुर। इसमें आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करेंगे। नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति, नर्मदायाः, नर्मदा हमारे भारत की जो मध्य प्रदेश है, हार्ट ऑफ इंडिया, इसका जीवनदायिनी नदी के रूप में भी जानी जाती है, तो इसको रेवा के रूप में जाना जाता है। नर्मदायाः अपरम नाम, तो इसमें रेवा आपको उत्तर में बताना रहेगा। ठीक है, नर्मदा का अपरम नाम क्या है? तो रेवा है। ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल आपकी किताब पर आधारित। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध, मतलब कि किसकी उपमा विश्व में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको कालिदास बताना है, कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, अब देखो कालिदास की कुछ रचनाएं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मेघदूतम सबसे बेस्ट तरीके से याद रखना, मेघदूतम ये कालिदास की है। इसके बाद में आप लोगों को मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम ये भी कालिदास की है। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम ये भी किसकी? कालिदास की है। ठीक है, और मेघदूतम में किसका उल्लेख मिलता है? उज्जैन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उज्जैन्या उल्लेखम। ठीक है, याद रखना किसका उल्लेख मिलता है? मेघदूत में उज्जैन का उल्लेख मिलता है। उपमा विश्व प्रसिद्ध है तो कालिदास की, कालिदास आपको याद रखना। मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम इनकी रचनाएं हैं। अब मैं आप लोगों को ये प्रश्न बता रहा हूँ, 100% हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, तो इसमें देखो उत्तर में विना वेदम, विना वेदम, विना गीताम, बिल्कुल ऐसा कैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका मैं लिख दूँ तो इसके बाद में विना गीताम, विना रामायणीम कथाम। ठीक है, विना रामायणीम कथाम। ठीक है, विना कवि कालिदासम, विना कवि कालिदासम, विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही, भारतम भारतम नाही, ये आप लोगों को उत्तर लिखना है। एक श्लोक पूछा है तो एक लिख दो, नहीं तो देखो इसके अलावा परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे परिवादिनाम वर्जियत एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये संस्कृत की है। 38 को क्या बोलेंगे? 8 को अष्ट बोलेंगे, 30 को त्रिंशत बोलेंगे, तो अष्ट त्रिंशत होगा पहला। अष्ट, अष्टात्रिंशत भी लिख सकते हो इसको, अष्टात्रिंशत या अष्ट त्रिंशत। ठीक है, और इसके बाद 42 जो है, 2 को क्या बोलेंगे? द्वि बोलेंगे। 40 को चत्वारिंशत बोलेंगे, द्विचत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत हो जाएगा। इसके बाद में 6, इसको 60 बोलेंगे, 40 बोलेंगे, 40 को चत्वारिंशत, 60 चत्वारिंशत। ठीक है, 60 चत्वारिंशत, इस तरह से आपका ये बन जाएगा करेक्ट। ठीक, बाकी नरेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था? न्यायपता पदमपि केन विचलन्ति, चित्रकूटम कीदृशम स्थलमस्ति, पंचनाम शाखानामान लिखन, दुर्लभम वचा किम, वरामिरण के ग्रंथा विरचिता, स्वाधीनतांदोलन के चंद्रशेखर सहायका, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत। ठीक है, इस तरह से। और ये आप लोगों को इसी में पढ़ना है, इसी में उत्तर देना है। इसमें देखिएगा, सर्वाधिक निर्माण कार्य कदा अभवत,
तो इसमें ऊपर ये लिखा है, देखो यहाँ पर षोडशतमं निर्माण अद्यवधि से सर्वाधिक निर्माण कर महाराज वीर सिंह प्रथम शासन अभवत। यहाँ से लेकर महाराज वीर सिंह के पहला प्रश्न का उत्तर हुआ है। ऐसे पढ़कर आपको उत्तर देने रहते हैं। देखो मम इतिहास की दृशा अस्ति, मेरा इतिहास कैसा है, तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है मम इतिहास रोचक कुतूहलपूर्ण च अस्ति। ठीक, इस तरह से आपको पढ़कर उत्तर देना है, बिल्कुल सरल रहता है ये सारा। ठीक है, और इसके अलावा अन्यानि कानि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, तो इसमें आपको ये मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, अर्दोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, प्रतापगढ़ दृष्टिमान सन्ति, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन दिया है, देखिए यात्रिणा किम दृष्ट्वा मुदिता भवन्ति, यात्री क्या देखकर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर मत देखो, यहाँ पर इदानीम अपि जना प्रतिवर्षम आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा मुदितां भवन्ति। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ऐसे पूरा कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा भवन्ति इत्यत्र का धातु अस्ति, तो भू या भव धातु अस्ति, ये आप लोगों को ऐसे लिखना रहता है। ठीक है, बाकी ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को फिल करना रहता है। जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रधान, तो यहाँ पर महोदय लिखना है, महोदय। ठीक है, इसको फिल कर देना, सिंपल है, ये वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक और वीडियो आने वाला है बहुत जल्द।